लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 10 में आज हम पहुंचे हुए हैं। हम बात करेंगे रायपुर नगर निगम चुनाव को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं जो जनता लाभ वंचित हो सके और 1 साल में उसको क्या एक्सपीरियंस मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं एक युवा पार्षद में से एक देवदत्त द्विवेदी जी, क्या कहेंगे उनको। तो अमन नगर में बहुत बड़ी समस्या थी। वो समस्या थी कि नाली का निकासी ही नहीं था। वहाँ के लोगों के द्वारा पता चला कि 20 साल पुरानी समस्या थी और वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग थे जो घर का मकान अपना बेचने के लिए मजबूर हो गए थे। अमन नगर के कैसे ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर रोडों में नालियों की पानी बहते रहती थी। वहाँ पर हमने माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी के नेतृत्व में काम करके रोड बनाने का काम किया है। और आज अमन नगर का जो क्षेत्र है, जो पहले कुछ और था, आज आप अभी जाकर देखिए, आज आपको लोगों से बात करके देखिए, आज वो बहुत अच्छी स्थिति में है। इस 1 साल में लगभग 1 करोड़ की राशि का कार्य कर चुके हैं। चर्चा तो बहुत सारी होती है, लोगों की अपेक्षा बहुत रहती है और हर आदमी चाहता है कि यंग लड़का है तो मेरा काम जल्दी से होगा। और मैं पूरा कोशिश करता हूं कि उनके जो काम है वो जल्दी से जल्दी हो, उनको ज़्यादा कहीं भटकना ना पड़े, उनको घर पहुंच जो सुविधा हम दे सकते हैं वो सुविधा दे रहे हैं, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो सड़क रोड नाली की हो। और अभी भी क्षेत्र में कुछ ऐसे रोड नालियाँ हैं जो हमको बनाने हैं, जिसके लिए हमने माननीय विधायक जी को मांग पत्र लिखा है और पैसा मांगे हैं और जितना जल्दी हो सके हमें स्वीकृति हो गया है और हम उस विकास कार्य को पूरा करें। हमारे यहाँ माननीय विधायक जी बिल्कुल, हम जब भी जाना पड़े, कई बार तो ऐसा होता है कि भैया हमको फ़ोन करके रात को 10 बजे 11 बजे फ़ोन करके पूछते हैं कि देवदत्त जो काम होना था पेंडिंग है वो हुआ कि नहीं हुआ। सुबह फ़ोन करके पूछते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। माननीय महापौर जी से मुलाकात करने के जाना रहा तो बिल्कुल पत्र लेकर हम माननीय महापौर जी के पास भी जाते हैं, उनके माध्यम से भी निराकरण होता है। जहाँ भी जाता हूँ, वार्ड में घूमने जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, चाहे दोपहर कभी भी जाऊँ, तो हमेशा मैं लोगों को एक ही चीज़ का निवेदन करता हूँ कि घर के बाहर कचरा ना फेंकें, नाली में कचरा ना डालें, घर में कचरा गाड़ी आ रहा है आप उसी में कचरा दें, अगर वाहन नहीं आ रहा है तो आप हमें सूचना करें। रानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 10 में आज हम पहुंचे हुए हैं। हम बात करेंगे रायपुर नगर निगम चुनाव को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं जो जनता लाभ वंचित हो सके और 1 साल में उसको क्या एक्सपीरियंस मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं एक युवा पार्षद में से एक देवदत्त द्विवेदी जी, क्या कहेंगे उनको। सर, 1 साल पूर्ण हुआ आपको पार्षदी में, क्या एक्सपीरियंस रहा सर जनता के लिए। काफ़ी युवा पार्षद में से आते हो, कैसा लगा आपको 1 साल, सबसे पहले बताइए। आज हमारा 15 फरवरी को हम निर्वाचित हुए थे, मतलब हमारा रिजल्ट आया था और हम विजयी प्राप्त किए थे और 29 फरवरी या ऐसे कुछ में हमने शपथ लिया था। तो आज हमारे कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हो गया। उस 1 वर्ष के पूर्ण होने पर तो पहले मैं वार्ड वासियों को भी बधाई देता हूँ और जो भरोसा वार्ड वासियों ने हमारे ऊपर किया था, मेरे ऊपर किया था, उसमें हमने पूरा कोशिश किया खरा उतरने का। बहुत सारे काम थे जो हमने किए, उनके विश्वास में हम खरे उतरे हैं। बहुत सारे काम हैं जो हमने किए हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं चुनाव के मैदान में उतरा था तो अमन नगर में बहुत बड़ी समस्या थी। वो समस्या थी कि नाली का निकासी ही नहीं था। वहाँ के लोगों के द्वारा पता चला कि 20 साल पुरानी समस्या थी और वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग थे जो घर का मकान अपना बेचने के लिए मजबूर हो गए थे। चस्पा करके दीवार में लगा हुआ था, पम्पलेट लगा रहता था कि हम मकान बेचना चाहते हैं। बाद में हमने पता चला कि नाली का निकासी नहीं है, तो हमने निजी ज़मीन से नाली निकासी के लिए बात किया और चौहान जी ने हमें सहयोग किया और आज नाली बनकर तैयार है और वहाँ पर जो पानी निकासी की समस्या थी उसे पूर्ण कर दिया है। अमन नगर के कैसे ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर रोडों में नालियों की पानी बहते रहती थी। वहाँ पर हमने माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी के नेतृत्व में काम करके रोड बनाने का काम किया है। और आज अमन नगर का जो क्षेत्र है, जो पहले कुछ और था, आज आप अभी जाकर देखिए, आज आपको लोगों से बात करके देखिए, आज वो बहुत अच्छी स्थिति में है। LIC कॉलोनी में हमने एक ठोक रोड बनाया है और न्यू लक्ष्मी नगर से अमन नगर को जोड़ने वाला रास्ता, उसका भी काम हमने किया है। मैं जब मैदान में उतरा था और जब हम चुनाव में लोगों के बीच पहुंचते थे तो बच्चों से मुलाकात करते थे तो बच्चे कहते थे कि गार्डन हमारे यहाँ नहीं है, और ये बात सही था, हमारे यहाँ गार्डन नहीं है। तो जब मैं कहता था कि बिल्कुल हम गार्डन बनाएंगे तो बहुत से लोग कहते थे ज़मीन कहाँ से लाओगे, कहाँ से ज़मीन लाओगे, ज़मीन है ही नहीं, वार्ड में ज़मीन बचा नहीं है तो कहाँ से ज़मीन लाओगे।
हमने फिर प्रेमनगर क्षेत्र में एक अवैध कब्जा था शासकीय ज़मीन पर, उसको हटा करके वहाँ पर उस जगह को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। माननीय महापौर जी के द्वारा हमें उनके सहयोग से जो झूला प्राप्त हुआ है, वो झूला को उस जगह में लगा दिए हैं, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। कल ही मैं माननीय सांसद जी से इस विषय में चर्चा करके आया हूँ कि उस जगह को सुरक्षित करने के लिए वो मेरा सहयोग करें, कुछ राशि स्वीकृत कराएं, और हम वहाँ पर एक आंगनबाड़ी भी बना रहे हैं जिसके लिए डीएमएफ से हमें पैसा प्राप्त हो चुका है। और भी एक ऐसे छोटे काम हैं, पानी पाइपलाइन के काम हैं। तो मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि हम इस एक साल में लगभग 1 करोड़ की राशि का कार्य कर चुके हैं। सर, आप वार्ड में जाते हो, काफ़ी युवा पार्षद हो, युवाओं में काफ़ी लोकप्रियता भी आपकी है, तो वार्ड में जाते हो तो बड़े बुजुर्ग लोग से जब आप संवाद करते हो तो किस प्रकार की चर्चा होती है फिलहाल? देखिए, चर्चा तो बहुत सारी होती है, लोगों की अपेक्षा बहुत रहती है, और हर आदमी चाहता है कि यंग लड़का है तो मेरा काम जल्दी से होगा, और मैं पूरा कोशिश करता हूं कि उनके जो काम है वो जल्दी से जल्दी हो, उनको ज़्यादा कहीं भटकना ना पड़े, उनको घर पहुंच जो सुविधा हम दे सकते हैं वो सुविधा दे रहे हैं, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो सड़क रोड नाली के हो। और अभी भी क्षेत्र में कुछ ऐसे रोड नालियाँ हैं जो हमको बनाने हैं, जिसके लिए हमने माननीय विधायक जी को मांग पत्र लिखा है और पैसा मांगे हैं, और जितना जल्दी हो सके हमें स्वीकृति होकर आएगा और हम उस विकास कार्य को पूरा करेंगे। 1 साल में देखा जा रहा है सर, आपने काफ़ी बहुत ही अच्छा विकास कार्य किया, जनता लाभान्वित हो रहा है, आपका 2nd साल चालू हो चुका है, तो क्या प्रोजेक्ट है सर इस साल का? ऐसा क्या करोगे जो जनता लाभान्वित हो सके ये साल में? मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमको अभी रोड नालियों का काम कराना है, उसका सौंदर्यीकरण कराना है। अभी मैंने आपको बताया कि हमने एक प्रेमनगर में छोटा सा गार्डन, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट वो होगा, एकदम अनुमानित नहीं पता मेरे को, वो होगा। हम उसको सुरक्षित कर रहे हैं बच्चों के खेलने के लिए। और अभी हम यहाँ पाम विलाजों के ठीक सामने शिक्षा विभाग की ज़मीन है, उसके लिए भी हमने माननीय टंकराम वर्मा जी से मुलाकात किया, और मुलाकात करके उनसे मांग किया कि एक हमें कम से कम 20,000 स्क्वायर फीट का मैदान बनाने के लिए, गार्डन बनाने के लिए जगह सुरक्षित आवंटित की जाए। तुरंत ही माननीय टंकराम वर्मा कैबिनेट मंत्री जी ने तहसीलदार को आवेदन लिखा और इस स्थल का निरीक्षण किया गया है, और बहुत जल्दी हम उसका भी नाप जोख करके जो भी उसकी प्रक्रिया है उसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे। और जो भी छोटे छोटे और भी काम हैं, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं हैं वो हमेशा रहेगी, और जो मांग रहेगा वो हमेशा रहेगा, क्योंकि जीवन का चक्र है, इसको आप कभी बदल नहीं सकते। तो जितना हमारे प्रयास है वो कर रहे हैं। सर, भाजपा का विधायक है, महापौर भी भाजपा का है, ठीक है, पार्षद भी भाजपा के हो, तो सर आप लोग के बीच जैसे कोई विकास कार्य के लिए आप जाते हो विधायक के पास या महापौर के पास, तो कैसे कॉपरेट होता है सर? नहीं, हमारे यहाँ माननीय विधायक जी बिल्कुल, हम जब भी जाना पड़े, कई बार तो ऐसा होता है कि भैया हमको फ़ोन करके रात को 10 बजे 11 बजे फ़ोन करके पूछते हैं कि देवदत्त जो काम होना था पेंडिंग है वो हुआ कि नहीं हुआ। सुबह फ़ोन करके पूछते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। माननीय महापौर जी से मुलाकात करने के जाना रहा तो बिल्कुल पत्र लेकर हम माननीय महापौर जी के पास भी जाते हैं, उनके माध्यम से भी निराकरण होता है। कुछ चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे अभी एक विषय है जो हमारे यहाँ ज़्यादा अभी चल रहा है, बहुत सारे लेटर मुझे पत्र लोगों के माध्यम से, कॉलोनियों के माध्यम से प्राप्त हुए, वो है मच्छर की समस्या, फॉगिंग की समस्या। तो मेरे को जहाँ तक जानकारी है कि वार्ड में हफ्ते में 1 या 2 बार आता है फॉगिंग वाला, और मेरा जो वार्ड है मतदाता सूची के हिसाब से 18,000-19,000 लोगों की निवास करने वाला वार्ड है, और मैं मानता हूँ यहाँ 25,000 से ज़्यादा लोग रहते होंगे। 7-8 हमारे यहाँ बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, 8-9 बड़ी बस्तियाँ हैं। तो मेरा जो मांग है, मैंने बहुत बार रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 9 को लेटर लिखकर मांग किया है कि निरंतर पर डे हमारे वार्ड में मच्छर के छिड़काव के लिए फॉगिंग की व्यवस्था कराई जाए, ताकि जो ये बड़ा वार्ड है उसको हम जो मच्छर की समस्या है उसके लिए जल्दी से जल्दी निराकरण पा सकें। सर, कहीं ना कहीं आप जो फॉगिंग की समस्या की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या आपने जोन कमिश्नर को और अन्य संबंधित अधिकारियों को क्या कोई आवेदन दिए हो या उन लोगों को शिकायत की हो कि फॉगिंग को बढ़ाया जाए? मैंने जोन क्रमांक 9 को लेटर लिखा है, माननीय हमारे जोन अध्यक्ष जी हैं उनको भी लेटर लिखा है 2-3 बार, और मैं जहां तक मानता हूं कि जिस प्रकार हमको जैसे माननीय विधायक जी से और माननीय महापौर जी से जो मेरे को सहयोग मिलता है हमारे काम करने के लिए, हमारे निराकरण के लिए, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ जोन नंबर 9 में कुछ ऐसे निष्क्रिय अधिकारी हैं हमारे बीच में,
जो सब चीज़ समझ कर भी नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ये काम छोटा सा है, फॉगिंग का काम कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन अगर इससे जो असुविधा उत्पन्न होगी, मान लो कोई किसी प्रकार की डेंगू की समस्या, मलेरिया की समस्या उत्पन्न होगी, वो बड़ा विषय हो जाएगा। फॉगिंग का कराना छोटा विषय है, लेकिन अगर उसका जो दुष्परिणाम मिलेगा वो बड़ा होगा। तो उसको लेकर मैंने जोन क्रमांक 9 को कई बार निर्देशित भी किया, लेटर भी लिखा। हमारे जोन अध्यक्ष जी को भी मैंने लेटर लिखा है 2-3 बार, और मांग किया है कि इसका फॉगिंग का जो काम है वो पर डे हो। जो हफ्ते में 2 दिन होता है, उस 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला है, तो पर डे इसका हो। लेकिन कुछ हैं हमारे यहाँ ऐसे लोग, निष्क्रिय अधिकारी हैं, जिनके कारण ये काम में हम लोग को दुविधा उत्पन्न करना पड़ रहा है। सर, न्यूज़ CG 24 के माध्यम से आप अपने वार्ड के आम जनता को 1 वर्ष पूर्ण होने पर क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो भाई उनको पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो मुझ पर भरोसा किया है, और मैं उस भरोसे में धीरे धीरे खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, तो उनको धन्यवाद देता हूँ। और सफाई के लिए मैं हमेशा घर के जहाँ भी जाता हूँ, वार्ड में घूमने जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, चाहे दोपहर कभी भी जाऊँ, तो हमेशा मैं लोगों को एक ही चीज़ का निवेदन करता हूँ कि घर के बाहर कचरा ना फेंकें, नाली में कचरा ना डालें। घर में कचरा गाड़ी आ रहा है, आप उसी में कचरा दें। अगर वाहन नहीं आ रहा है तो आप हमें सूचना करें। आसपास किसी के निजी ज़मीन में कहीं पर भी आप कचरा ना फेंकें, क्योंकि ये वार्ड हमारा है, हमको यहाँ रहना है, हमको स्वच्छ बनाना है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, एक मानवता का परिचय है। तो मैं अपने वार्ड वासियों से 1 साल पूर्ण होने पर उनको बधाई देना चाहता हूँ, और बदले में यही चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा एक छोटा सा सहयोग करें इस वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाने में।